हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड बायोग्राफी। विजय माल्या, यह नाम सुनते ही सबके दिमाग में एक ही चीज सामने आती है, भगोड़ा। विजय माल्या भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि माल्या को विभिन्न बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए का लोन लेकर विदेश में भागना पड़ा। आज हम इस वीडियो में विजय माल्या के इसी राइज और डाउनफॉल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, विजय माल्या को उनका यह बिजनेस उन्हें विरासत में मिला था। विजय माल्या के पिता विट्ठल माल्या एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। विट्ठल माल्या यूनाइटेड ब्यूरीज कंपनी के अध्यक्ष थे। यह कंपनी पेय पदार्थों स्पेशली शराब के कारोबार में अपना निवेश करती है। सन 1970 में इस कंपनी की नेटवर्थ 300 करोड़ तक पहुंच गई। 1983 में अचानक विट्ठल माल्या की मृत्यु होने पर कंपनी की सारी जिम्मेदारी 28 साल के विजय माल्या पर आ गई। विजय माल्या अपने पिता विट्ठल माल्या की तरह बचपन से ही बिजनेस माइंडेड थे। उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए केमिकल, इंजीनियरिंग और मैगजीन इंडस्ट्री को अपने कारोबार में शामिल कर लिया। लेकिन विजय माल्या को सबसे ज्यादा सफलता अपने शराब के कारोबार में मिली। 1978 में विजय माल्या ने अपने बियर ब्रांड किंगफिशर को इंडिया में रीलॉन्च किया। विजय माल्या को उनकी अय्याशी के लिए भी जाना जाता है। बड़ी और रंगीन पार्टियों के लिए विजय माल्या मशहूर थे। विजय माल्या को जब भी देखो वो सुंदर लड़कियों से घिरा हुआ रहते थे। यही वजह थी कि विजय माल्या को किंग ऑफ गुड टाइम्स भी कहा जाता है। अपने इस ब्रांड को पॉपुलर करने के लिए विजय माल्या ने IPL में एक टीम भी खरीदी है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। भारत के दूर दराज क्षेत्रों में इसको पॉपुलर करने के लिए विजय माल्या ने किंगफिशर कैलेंडर लॉन्च किया, जिसमें विभिन्न भारतीय मॉडल स्विम सूट में बियर ब्रांड को प्रमोट करती हुई नजर आ रही है। कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण और नरगिस फाकरी जैसी बड़ी बड़ी भारतीय अभिनेत्रियां इस कैलेंडर का हिस्सा रह चुकी है। विजय माल्या के तेज दिमाग और प्रमोशन के यूनिक तरीकों से उसका बिजनेस आसमान की ऊंचाइयां छू रहा था। उसकी यह कंपनी दूसरी सबसे बड़ी लिकर प्रोड्यूसर कंपनी बन गई। राजनीति में भी विजय माल्या पीछे नहीं रहे। 2002 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया। सन 2005 में अपने बिजनेस को और अधिक डाइवर्सिफाई करने के लिए विजय माल्या ने अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या के जन्मदिन के अवसर पर किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की। चूंकि एयरलाइंस एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, जहां सफल होने के लिए पैसों को पानी की तरह बहाना पड़ता है, इसके लिए विजय माल्या को विभिन्न बैंकों से लोन लेने पड़े। विजय माल्या तो अपने कस्टमर्स को हवा में ही 5 स्टार का एक्सपीरियंस देना चाहते थे। विजय माल्या ने अपने एयरलाइंस में पैसेंजर्स को गर्म खाना, लाइव एंटरटेनमेंट और महंगी शराब जैसी लग्जरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई। कस्टमर्स को विजय माल्या की ये लग्जरी सुविधाएं पसंद भी आने लगी और किंगफिशर भारत की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस बन गई। इसी साल विजय माल्या फोर्ब्स की सूची में 746 स्थान पर रहे। हालांकि किंगफिशर एयरलाइंस अभी भी प्रॉफिट में नहीं थी। बावजूद इसके विजय माल्या अपने इस बिजनेस को विदेशों में भी शुरू करना चाहते थे। क्योंकि रूल्स के मुताबिक इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने के लिए डोमेस्टिक फ्लाइट में 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी था, लेकिन किंगफिशर को शुरू हुए अभी 2 साल ही हुए थे। इस समस्या का समाधान करने के लिए विजय माल्या ने 1000 करोड़ रुपए का लोन लेकर 4 साल पुरानी एयर डेक्कन को खरीद लिया, जो ऑलमोस्ट शट डाउन होने वाली थी। एयर डेक्कन का नाम चेंज करके किंगफिशर रेड कर दिया गया। हालांकि शुरुआत में इसका टिकट प्राइस काफी कम रखा गया, लेकिन पैसेंजर्स को किंगफिशर एयरलाइंस जैसी लग्जरी सुविधाएं प्रोवाइड की गई। पैसेंजर्स को कम लागत में इन लग्जरी सुविधाओं की आदत सी हो गई। जब अचानक से इसका टिकट प्राइस बढ़ाया गया तो धीरे धीरे इसके कस्टमर्स कम होते गए और किंगफिशर एयरलाइंस बुरी तरह से लॉस में जाने लगी। एम्प्लॉयज़ को टाइम पर सैलरी नहीं मिलने के कारण वो सड़कों पर उतर आए। फाइनली किंगफिशर एयरलाइंस को अक्टूबर 2012 में पूरी तरह से बंद कर दिया गया। विजय माल्या बुरी तरह से कर्ज के नीचे डूब चुके थे। 2016 में विजय माल्या भारत छोड़कर इंग्लैंड भाग गए। भारत सरकार विजय माल्या को वापस स्वदेश लाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। विजय माल्या की चल अचल संपत्ति को नीलाम करके बैंकों का लोन चुकाया जा रहा है।